कार्यपालिका शक्ति पढ़ ली राज्यपाल की, हाँ गुरु जी पढ़ ली। अब पढ़ लिया तो फिर विधायी शक्ति, जैसे हमने राष्ट्रपति की विधायी शक्ति पढ़ी थी वैसे ही हम इसकी भी पढ़ ली। आपको बताया था कि संसद का विशेष अंग होता है राष्ट्रपति, संसद के 2 सदन, वैसे ही राज्य के अंदर भी 2 होते हैं। कौन सो? एक तो विधानसभा होती है और एक विधान परिषद होती है। तो उस समय मैंने चित्र बना के बताया था कि इनकी बैठक बुलाना, सत्रावसान करना और अभिभाषण करना आदि काम राष्ट्रपति के, तो वही काम इसके होंगे, घुमा फिरा के, कोई ज्यादा अंतर नहीं होगा। सर गुड नाइट। गुड नाइट। आइए कौन सा पहले गुड नाइट। सर बुक्स बताओ क्या करो, वो कौन सी लिया? सारी किताब एक जैसी है, सारी किताब, कोई किताब में एक बात कम है, कोई में एक ज्यादा, इतना ही अंतर है। मारी आवे वाले आओ तो लिया भैया, दूसरे लिया तो दूसरे लिया। चलो देखो, विधायी शक्ति, राज्य जिस प्रकार राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है, उसी प्रकार राज्यपाल भी विधान मंडल का एक विशेष अंग है। तेरे अंग अंग में जादू। अनुच्छेद 174, ये अनुच्छेद ना याद करियो भलाई। राज्य विधानमंडल, मान लो विधानमंडल जहां नहीं है वहां विधानसभा हो जाएगी। भी आप समझ जाना कि जहां अपने जैसे विधानसभा हो जाएगी, तो इसके अंदर एक विधानमंडल के एक या दोनों सदन, इन दोनों सदनों की अधिवेशन बुलाता है, बिल्कुल बुलाने का काम यही करेगा। सत्रावसान भी यही करेगा। दोनों में 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। विधानसभा को राज्यपाल विघटित कर सकता है। दोनों सदन आने के बाद में अभिभाषण का कार्य भी करेगा, जैसे राष्ट्रपति करता है उसी प्रकार अभिभाषण का काम भी करेगा। प्रत्येक चुनाव के बाद में पहली पौध की बैठक होगी, बिन भी संबोधित करनो, अभिभाषण करनो, जैसे राष्ट्रपति करता है वैसे ही करेगा। बिल्कुल गुरुजी, आ तो बात प्रथम तक बैठक के क्या करेगा? अभिभाषण प्रत्येक चुनाव के बाद में। अठू मान ला कोई विधेयक पास हुआ है, पास होने के बाद, जैसे संसद में पास होने के बाद किसके पास आएगा? सर राष्ट्रपति के पास आएगा। वैसे ही यहां से पास होने के बाद किसके पास जाएगा? राज्यपाल की स्वीकृति मांगेगा। बता दिया, जिस प्रकार राष्ट्रपति जो है उसी प्रकार इसका है। ये धन विधेयक को छोड़ के बाकी पे स्वीकृति देनी पड़ेगी। स्वीकृति अगर नहीं देता है तो दोबारा कहेगा, दोबारा इन पर एक बार जांच करो, एक बार देखो, फिर बाद में ले, अगर दोबारा फिर आ गया तो फिर ये मजबूर है, इसको साइन करने ही पड़ेंगे। वाह सर क्या बात है, बिल्कुल। क्योंकि धन विधेयक जो है पहले अनुमति ले ली जाती है इनसे, इसलिए अगर कोई भी विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करने वाला है तो राज्यपाल इसको रोक सकता है कि मैं पूछूंगा राष्ट्रपति के, उच्च न्यायालय की शक्तियों को अगर कम करने वाला विधेयक है तो उसे राज्यपाल कुछ समय के लिए रोक सकता है कि भाई मैं राष्ट्रपति ने विचार विमर्श करके ही इन पर दूंगा। अब बताओ क्या समझ में कोई? जब मैंने राष्ट्रपति करवाया था वत्स, उस समय तारानगर से प्रणाम, मीनाक्षी स्वामी, ठीक है भी, तथास्तु। हाँ, तो जिस प्रकार मैंने राष्ट्रपति करवाया था तब मैंने आपको बताया था कि संसद की बैठक बुलाना, ये करना, हस्ताक्षर के बाद नियम बनता है, ये वो वही नियम यहाँ है। क्यों? क्योंकि वहाँ संसद है, यहाँ विधानमंडल है। तो यहाँ की अब देखो क्या क्या बताया, इनकी बैठक बुलाएगा, अभिभाषण करेगा, प्रत्येक चुनाव के बाद पहली बार अभिभाषण करेंगे। कोई यहाँ से विधेयक पास हुआ, राज्यपाल के हस्ताक्षर होने जरूरी है। फिर राज्यपाल स्वयं विवेक का भी प्रयोग कर सकता है। धन विधेयक को छोड़ के बाकी विधेयक पे साइन करने जरूरी है। नहीं करता है तो एक बार भेज देता है। अगर किसी उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करने वाला है तो उसे रोक सकता है कि मैं राष्ट्रपति ने पूछूंगा, पापा जी ने पूछूंगा, इनका बाद में ही आगे थाने बताऊंगा। ठीक है, आपको याद है राष्ट्रपति का अध्यादेश? बिल्कुल गुरुजी याद है। राष्ट्रपति को अध्यादेश है 1, 2, 3, अध्यादेश 1, 2, 3, अध्यादेश 1, 2, 3, अध्यादेश 1, 2, 3, समाधान 72 और महाभियोग 61 ए अनुच्छेद तो यहाँ अंगुलियां पर होना चाहिए। चाहे भले ही कोई आधी रात ने फोन करके थाना पूछे, ये अंगुलियों पर होना चाहिए। 2-3 अनुच्छेद है तो फेमस अनुच्छेद है। तो अध्यादेश 1, 2, 3 है तो अध्यादेश ये तो राष्ट्रपति का है, लेकिन अध्यादेश तो भाई साहब राज्यपाल भी जारी कर सकता है।
तो करना कुछ नहीं है, ये जो 2 है वो पहले ले आओ, 2 1 3, राष्ट्रपति अध्यादेश 1 2 3, राज्यपाल अध्यादेश 2 1 3। मतलब इनको कंपेयर में कर लेना थोड़ा सा, एक बार हो सकता है आपको अटपटा लगे, लेकिन धीरे धीरे ये चीजें एकदम नॉर्मल हो जाएगी, अनुच्छेद जो है वो बड़े इजी हो जाएंगे इस तरीके से अगर इनका कंपेयर कर लो। क्यों, बहुत अनुच्छेद है, कितने याद करोगे ऐसे। तो 1 2 3, 2 इधर ले आओ, क्यों, क्योंकि ये 2 नंबर पे है फिर ताकत में, तो 2 पहले आओ, 2 1 3। चलो ठीक है गुरुजी। राज्यपाल भी क्या जारी करता है, अध्यादेश। कब, अगर विधानमंडल, जहां विधानमंडल नहीं है वहां विधान सभा हो जाएगी, विधानमंडल अगर सत्र में नहीं है और शीघ्र कार्रवाई आवश्यक हो तो राष्ट्रपति की तरह ये भी क्या ला सकता है, ये भी अध्यादेश ला सकता है। किस पर, राज्य सूची का विषय, समवर्ती सूची का विषय, संघ सूची के विषय पर तो ये नहीं ला सकता। अब अध्यादेश जो है इसमें नियम ये है कि 6 सप्ताह में प्रस्ताव पारित होना जरूरी है, वरना 6 सप्ताह बीच समाप्त कर सकते हैं। अगर उसे पास कर दिया जाता है तो आगे के लिए क्या बन जाता है, आगे के लिए ये दोस्त एक्ट बन जाता है। बताओ क्या समझने नहीं आया, एकदम इजी है, वेरी EASY है। गुरुजी प्रणाम, गुरु पप्पू के घर शू पाँव लाग, पप्पू राम राम पवन रुक जाओ। 6 सप्ताह रीट के लिए जीके की बुक बताओ। अरे तो रीट सिर पर आ रही है, तू अब बुक पूछ तो फिर हैं, अरे तेरा भी काम जोर गाए। देख बुक को खेल बताऊं तन, किसी से पूछ लेना है तो फिक्स 1 2 नाम है जो उसके ध्यान में होगी वही बताएगा। किसी से कोई राय ले लेना। वर्तमान में आप किसी से ये राय ले लो कि जुकाम हो रही है, तो वो सिर्फ एक टेबलेट का नाम जानता है, पैरासीटामोल। आपको वही नाम बताएगा, आपको लगेगा कि बड़ा शोध किया है इस बंदे ने पैरासीटामोल पे। जिस चीज का व्यक्ति खुद नाम जानता है वही बताएगा। ऑनलाइन ऐप के बारे में पूछो, बंदे ने खरीदा नहीं है लेकिन जिसका नाम, तभी तो कहते हैं कि ऐड जो होता है वो कितना महत्वपूर्ण होता है। उसने ऐड में जिसका नाम सुन रखा है वही बता देगा। अब तुम अगर किताब की पूछोगे तो जिसने जिसका नाम सुन रखा है कि बा किताब ज्यादा चल रही है, वही नाम आपके सामने परोस दिया जाएगा। तो अपने विवेक से कोई किताब ले आओ, किताबों में कोई अंतर नहीं होता है, किसी में 1 लाइन कम है, किसी में 1 लाइन ज्यादा है। अगर तुम ये सोचते हो गलतियां तो NCERT और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों में भी मिल जाएगी। वो गलतियां धीरे धीरे आप स्वयं निकालने लग जाओगे। तो कोई गाइड लिया, कोई किताब लिया, तेरे जच्चे बा लिया, कोई फर्क कौन पड़े। चीजों ना जगह जगह हाथ बाटक तो फिर कदे इस फुलते कदे उस फुलते, तो इन्ने बिन्ने ना फिर कोई किताब लिया तो तेरे जच्चे निभा लिया का रीट की मार्केट में गाइड मिल रही है, बात तेरे जच्चे बा लिया, कोई अंतर को नहीं कोई गाइड में, कि नहीं 1 लाइन कम है, कि नहीं 1 लाइन ज्यादा है, इतना ही अंतर है। चलो आगे चला, ठीक है गुरुजी। मैं हाँ ध्यान रखना, इसका लास्ट में मैं रिपीट मारूंगा राज्यपाल का, और 1 मिनट में रिपीट मारूंगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उस 1 मिनट के वीडियो को काट के सेव कर लेना, जब भी राज्यपाल पढ़ना हो उस 1 मिनट के वीडियो को देख लेना। कल ऐसा राष्ट्रपति का भी 1 मिनट का वीडियो बना दूंगा मैं, ताकि आपकी समस्याएं खत्म हो जाए आधे पौन घंटा, क्योंकि समय बचाना जरूरी है। सर पॉलिटिकली बेस्ट बुक बताओ, पॉलिटिकली कोई ले आओ यार, ठीक है, कोई भी ले आओ तुम्हारे जैसे। मैं जो पढ़ा रहा हूं वो परीक्षावाणी की पुस्तक से पढ़ा रहा हूँ, स्पष्ट कोई टीचर नहीं बताता जिस पुस्तक को खुद पढ़ के पढ़ाता है, क्यों पॉलिटिकल मुझे इतना नॉलेज नहीं है। मैं एक ही पुस्तक पढ़ रहा हूँ और उसी पुस्तक से आपको मैटर बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो ले आओ, मुझे अच्छी लगी वो बुक, IAS लेवल की बुक है, तो आप ले आओ, मैं वही पढ़ता हूँ। ये मत सोचना मैं किसी का ऐड कर रहा हूँ, मैं नहीं जानता उस पुस्तक का राइटर कौन है, कहाँ से प्रकाशित होती है, तो वही आप ले आओ बस, ठीक है। बाकी मैं कोई पुस्तक नहीं पढ़ता हूँ पॉलिटिकल, वो एक ही पुस्तक पढ़ता हूँ, उससे बाहर मैटर है ही नहीं, तो क्यों पढ़ूँ दूसरी। चल हाँ, लक्ष्मीकांत बहुत फेमस है भाई, लक्ष्मीकांत की पुस्तक, तो अगर आप में ऐसी क्षमता है कि आप उस पुस्तक को पढ़ सकते हो तो स्वागत है, जरूर लेके आइए। वो पुस्तक तो उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है, बहुत बेहतरीन पुस्तक है पॉलिटिकल की। चलो ठीक है, नेक्स्ट वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति सीधी सी बात है, बजट यही रखवाओगे, जिया राष्ट्रपति रखवाओगे, बजट यही रखवाता है।
धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति से पेश होता है, धन विधेयक। और आकस्मिक निधि पर भी नियंत्रण किसका होता है? इसी का होता है। आकस्मिक निधि पर भी किसका नियंत्रण होता है? इसी का होता है। बस इतनी बात है, ज्यादा चिंता करने की जरूरत को नहीं। चलो नेक्स्ट, अब बात करते हैं न्यायिक शक्तियां, न्यायिक शक्तियां। मैंने आपको कल बताया था कि राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति है, समाधान की शक्ति है 72, 72 में समाधान की शक्ति है। तो वो समाधान की शक्ति राज्यपाल के भी पास है, लेकिन एक एक घटाते जाओ। एक, इस 7 में से 1 घटाओ 6, 2 में से 1 घटाओ 1, यानी राज्यपाल की समाधान की शक्तियां अनुच्छेद 161। क्योंकि इसमें तो ये 1 पॉइंट नीचे आ जाएगा, तो सब में इसमें 3 अनुच्छेद हो जाएंगे। वो जो अनुच्छेद हम पढ़ रहे थे ना राष्ट्रीय वाले, वहां तक तो 2-2 अनुच्छेद ही चलेंगे। और जब हम राज्य में प्रवेश करते हैं, प्रत्येक के 3-3 अनुच्छेद हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे। संख्या जो है सैकड़ों में हो जाएगी, हजारों में हो जाती है ना, सैकड़ों जो भी है 3 वर्डों में हो जाती है। चलो देखो, देखिए अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल जो है दंड को क्षमा कर सकता है, विराम कर सकता है, निलंबन कर सकता है, कम कर सकता है। किस विषय पे? संवर्ती सूची का विषय हो, इस पर भी कर सकता है, और राज्य सूची का विषय। लेकिन ध्यान रहे, राष्ट्रपति की तरह सेना के किसी मामले को ये नहीं कर सकता भाई, मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता, क्योंकि सेना का प्रधान तो राष्ट्रपति है, राज्यपाल की सेना नहीं मानती, आर्मी नहीं मानती है। जैसे आर्मी में किसी का कोर्ट मार्शल हुआ हो, तो राज्यपाल का कोई औचित्य नहीं है, राज्यपाल को वो नहीं जानते आर्मी वाले, वो किसको जानते हैं? वो राष्ट्रपति को जानते हैं। और किसी को अगर मृत्युदंड जैसा पावर है, वो किसी एक ही बंदे के पास होता है, समाधान का, ओनली फॉर राष्ट्रपति। चल, निर्वाचन आयोग के उनके सदस्यों की अयोग्यता वगैरह का निर्धारण भी राज्यपाल कर सकता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट बात करें। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन वो राज्यपाल से परामर्श लेता है कि भाई तेरे राज्य में कर रहे हैं, हमें देख ले। और जिला जजों की नियुक्ति राज्यपाल कर देता है, फिर किसकी? हाईकोर्ट के न्यायाधीश की सलाह के ऊपर। क्या कह रहा हो? क्या कह रहा हो तुम? क्या कह रहे हो? मैंने राजस्थान ऐसे का कोर्स ले रखा है, पीडीएफ नहीं है। तो पीडीएफ है, बिल्कुल है, कम कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। हाँ, मृत्युदंड को नहीं कर सकता। कमल जाट, बिल्कुल तेरी बात शानी है चौधरी। आज तो ठंड कर दी है। हाँ, मौसम तो ठीक ही है, देखते तेरे हिसाब तो थक चुके हो, गला टूट चुके हैं, तभी ताने मारते। तुम कब टीचर बनोगे? तो पूजा शर्मा से का ताना मारे बना कह दे तू बारे तो निकल के देख, बेरो पड़ जाओ तने डंडा पड़ा पाछो माओ तो मारे पेपर हो यहाँ बनागा टीचर, पहली थोड़ी बनागा है थे बिना। चलो, राष्ट्रपति सॉरी राज्यपाल के पास कुछ विवेकीय शक्तियां होती है। विवेकीय शक्तियां मतलब समझोगे? विवेकीय शक्तियां मतलब अपने विवेक के आधार पे कर सकता है। क्या क्या काम कर सकता है? देखो, मान लो कोई विधेयक पास हुआ और राज्यपाल को लगे कि यार इनका मन राष्ट्रपति ने पूछना चाहिए, तो वो विवेकीय शक्ति का प्रयोग करके और उस विधेयक को स्व विवेक से रख सकता है कि रुको मैं पहले पूछूंगा, या फिर पुनर्विचार खातर भी बेच के गए कर थे भी विचार करो, मैं पापा जी बाद में पूछ ले, लेकिन एक बार थे भी विचार करो, बिल्कुल ये कर सकता है। 356 के तहत अगर संवैधानिक तंत्र विफल है तो राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करेगा। 356 के तहत राज्यपाल ही कहेगा, राष्ट्रपति थोड़ी ध्यान रखो सारों को लगाओ नहीं मारे आपस में लड़न लाग रहे सारा का सारा। आपने जब बीच में स्थिति पैदा हुई इसी आपने अब की बार तो बिया स्थिति पैदा हो जाए, अध्यादेश है ही 213 के अंदर, मान लो इसी स्थिति आ जाए जी आपकी बार अपनी सरकारियां जोड़ तोड़ ही बने रही है और इसी सिचुएशन आ जा कि वापस बहुमत सिद्ध करना पड़े, तो राज्यपाल राष्ट्रपति ने बोल सके, सॉरी राज्यपाल मुख्यमंत्री के कहेगो, मुख्यमंत्री गठबंधन स्पष्ट बहुमत की नियुक्ति करे, नियुक्ति मुख्यमंत्री को ही करे, कौन? राज्यपाल करे।
बहुमत आ गयो बिंग नेता ने मुख्यमंत्री कर दियो। कई बार अगर विवाद हुआ रिश्यो लागे तो आपका निर्णय भी मुख्यमंत्री बना दे। लेकिन बाद में ऐसी स्थिति पर सर कोर्ट मार्शल क्या होता है? अरे कोर्ट मार्शल हुआ आर्मी के अंदर। मान लो आर्मी का कोई जवान जो है जैसे कोई गलत कार्य करती, गलत कार्य का मतलब जो नियम विरुद्ध कार्य हो, जैसे मान लो कि किसी पाकिस्तानी से उसका संपर्क हो, हमारी जानकारी दे रहा हो, ऐसा कोई हो, तो उसका केस हमारे यहाँ नहीं आता, उसका केस आर्मी के अंदर ही होता है। तो वो आर्मी उसे सजा देती है, तो उस समय उसे कोर्ट मार्शल बोल देते हैं। कई बार कई फिल्मों, एक अनिल कपूर की फिल्म है जिसमें नहीं देखा क्या, अनिल कपूर का कोर्ट मार्शल होता है आर्मी में। तो एक व्यक्ति आके तलवार से उसके ये निकालता है, इधर वाले वो स्टार वगैरह निकालता है, बेल्ट खींच के निकालता है, वो होता है कोर्ट मार्शल। ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह की फिल्म में भी शायद ये सीन मिल जाएगा, वो होता है कोर्ट मार्शल, जो आर्मी के अंदर होता है, हमारे यहाँ नहीं होता। ठीक है, चलो देखो अब क्या, मान लो बहुमत समाप्त हो जाए तो आप भी कह सके भाई जी त्याग पत्र दे दो थे थारे बाजेड़ा पटाखा और थे, तो राज्यपाल ही बोला वो क्या त्याग पत्र दे, मुख्यमंत्री का वो कौन दूं, कौन दे, तो तेरो बहुमत सिद्ध कर, तू तेरो बहुमत सिद्ध कर। अब मुख्यमंत्री त्याग पत्र भी कौन दे रहे हो, अरे बहुमत भी साबित कौन कर रहे हो, तो राज्यपाल कहेगा यार तू यहां कौन माने, वो मंत्री परिषद ने ही बर्खास्त कर दिया। चलो अब बोलो क्या करा, ये विशेष अधिकार है किसके पास, राज्यपाल के पास। वाह, किसी भी विशेष परिस्थिति में अधिवेशन भी बुला सकता है। मान लो मुख्यमंत्री आके देखे यार विधानसभा ने भंग कर, राज्यपाल माने ये जरूरी नहीं है भाई साहब, राज्यपाल भंग करे या नहीं करे ये उसके ऊपर डिपेंड है, ये उसका स्वयं विवेक है कि उसे विधानसभा भंग करनी है कि नहीं करनी, करना चाहिए तो कर सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो मुख्यमंत्री का कहना माने विधानसभा भंग के बारे में। मान लो मुख्यमंत्री मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार को आरोप हुए तो राज्यपाल ही कहो ठोको वहां पर, मुकदमा ठोक दो। ये भी पावर किसके पास है, ये पावर भी राज्यपाल के पास है। पावर तो बहुत है राज्यपाल का, लेकिन एक सोने की चिड़िया के समान बताया यूनिवर्सिटी कुलपति होता है, हाँ होता है। सॉरी शक्तिमान। चल एक चीज ध्यान रखना, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, महाराष्ट्र प्लस गुजरात, इनके जो राज्यपाल हैं इनको मराठा सौराष्ट्र का छाती में विकास बोर्ड की स्थापना करने का एक अलग से अधिकार है। नंबर 2 नागालैंड, ये हाई लेवल में आता है, मणिपुर, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रहे इन राज्यों के राज्यपालों को और राज्यों के राज्यपालों से कुछ विशेष पावर मिली हुई है, इस चीज का ध्यान रखना। कितने राज्य हैं, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम और पूछेगा तो ऐसे पूछेगा निम्न से किस राज्य में विशेष पावर राज्यपाल के पास नहीं है। सर काले पानी की सजा क्या होती है, अरे अब कौन मिला काले पानी, काले पानी आपने सजा मिलती अंडमान निकोबार, जहां वीर सावरकर ने भेजो अभी जेल के अंदर। अंडमान निकोबार जो है ना उसके चारों ओर क्या है, चारों ओर समुद्री समुद्र है, पानी पानी है। अब क्या होता है, कुछ कैदी ऐसे होते हैं कि जिनको जेल के अंदर डालो इतने एक्सपर्ट होते हैं कि जेल से फरार, फिल्मों में नहीं होता कि चैलेंज देके फरार हो जाते हैं। उन कैदियों से सरकार जब परेशान हो जाती है तो उनको क्या करती है कि अंडमान निकोबार की जेल के अंदर छोड़ देती है। वो अपना काला पानी था उस समय जब हम गुलाम थे, तो अंडमान निकोबार में उसको छोड़ दिया। अब वो जेल तोड़ के भागेगा तो भैया कहां भागेगा, वो तो जहाज का पंछी है, उसका ठिकाना वही है। क्यों, क्योंकि पानी भाई जी तिरके तो आप उसके भारत के अंदर, और इसके पास कोई उपचार नहीं है, बैठे रहो बाकी फिर व्यवस्था रुखाड़ी करने की जरूरत को नहीं। वो भी अंडमान निकोबार, क्यों, क्योंकि उसके चारों ओर पानी पानी है, तो वहां बीच में छोड़ दिया, उसे काला पानी बोलने लगे, सेकुलर जेल। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। चलो अब पूरे राज्यपाल को मैं रिपीट मारूंगा, ध्यान रहे इसमें मैं ज्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा। पूरा आप जो पढ़ चुके हो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, टेलीग्राम के ऊपर मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा। 1 मिनट में मैं पूरा रिपीट मारता हूं, आप इस 1 मिनट के वीडियो को भी सेव रख लेना, भले ही जब भी आपको रिपीट मारना हो, फास्टली मार रहा हूं, आप सब पढ़ चुके हो, या फिर ये टेलीग्राम पे मैं ये नोट्स डाल दूंगा। शुरू करते हैं, श्री गणेश करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। राज्य कार्यपालिका विधायक शक्तियां, चलो 1 मिनट।
देखो इसको मिटा दो, चल देखिए, अरे ऊपर क्यों कौन जा रहे हो? अरे भाई के लो है पहले समझा दे करो, 1 मिनट रुको। की है ऊपर नीचे की क्या करूँ यार, नेक्स्ट तो बहुत रमान मांड होगा यार, तू बिबिया कर दो यार पीडीएफ हैं कर, तो इतना आगे तू कर पाया बिबिन तो हाथ थोड़ी ना उड़े, पर स्क्रीनशॉट भी तो लेगा। चलो देखो रुक जा, बांचण दे। हाँ पीडीएफ वैसे बनाए करो या ना बनाए करो, क्यों हो रो भाई, यूं जमीन पे बैठ के क्या आसमान को देखता है। चलो अरे भाई रुक चल रहे थे तुझा यार, मैं कर लू बावड़ा उठन बेर होती है थोड़ी करी जाए, अब मैं इतना हो क्या पढ़ू तो अभी तू ना उड़ेगा नहीं। चलो करते हैं शुरू, अटक गया अटक्यो को नहीं। राज्य कार्यपालिका में विधायिक शक्तियां देखिए, भाग 5 में तो क्या है, संघ के बारे में, भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151, इसमें करेक्शन नहीं किया, करेक्शन संघ सरकार के बारे में। राज्य की शासन है भाग 6 के अंदर 152 से 237 के बीच में। भाग 6 में राज्यों का संविधानों के बारे में है, और सबसे पहले आएगा राज्यपाल, गवर्नर, और राज्य का प्रथम नागरिक जो होता है वो कौन होता है, राज्यपाल। अब राज्यपाल के बारे में ही चल रहा है। राज्य की कार्यपालिक संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। राज्य की सभी का कार्य इसी के नाम से, कल सारी बता चुका हूं, जल्दी जल्दी रिपीट मार रहा हूं मैं। ये अपनी सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का गठन करे, मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही सारे कार्य करता है कौन, राज्यपाल। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है, मंत्रिपरिषद की ये करेगा, लेकिन मंत्रिपरिषद जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी होगी, वो विधानसभा के प्रति। राज्य कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के अंदर ही निहित होती है, शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है, ठीक है। भाग 6 अनुच्छेद 153 से 162, और अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं, रिपीट मारते रहो। एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। यह प्रावधान जो है 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा किया गया था, पीसीएस एग्जाम 2005 में आया था। राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो अनुच्छेद 155 के अंदर है। राष्ट्रपति द्वारा जिसे केंद्र सरकार नामित करेगा उसको राज्यपाल बना दिया, ठीक है। राज्यपाल का नाम क्या, ठीक है। अब अहर्ता का अर्थ होगा क्वालिफिकेशन यानी योग्यताएं, ठीक है। योग्यता अनुच्छेद 157 में कि भारत का नागरिक और उम्र 35 वर्ष से अधिक हो, ठीक है। जन्म के समय भारतीय होना आवश्यक नहीं है राज्यपाल के लिए। हाँ, लाभ के पद धारण न करता हो अनुच्छेद 158 के तहत। ये जो सरकारिया आयोग है 1983, इसमें बताया था कि उसने कहा था कि राज्यपाल के लिए ये चीज होनी चाहिए, राज्य बाहर का नहीं होना चाहिए, और तटस्थ व्यक्ति राजनीति से जुड़ाव न हो, और पिछले वर्षों द्वारा राजनीति भाग न लिया गया। आईएएस एग्जाम 2019 में इसके बारे में पूछा गया था, ठीक है। कार्यकाल अनुच्छेद 156 के तहत राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत रहेगा राज्यपाल, अधिकतम 5 वर्ष, और राष्ट्रपति त्यागपत्र देकर पदमुक्त भी हो सकता है, बिल्कुल जब बीच में जज चाहे आपको छोड़ के चले जाओ। पद की समाप्ति के बाद तब तक रहेगा जब तक नया न आ जाए, बिल्कुल कि नहीं सौंप जाएगा। वेतन पहले 110 था, लेकिन 2018-19 में 3.5 लाख इसका कर दिया गया है। राज्य की संचित निधि से यह वेतन मिलता है, राष्ट्रपति का 5 और उपराष्ट्रपति का 4, इसका 3.5। शपथ 159 के अंदर है अनुच्छेद, उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट का न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। इसकी शक्तियां सबसे पहले कार्यपालिका शक्तियां वर्तमान में पहुंच चुकी हैं। अनुच्छेद 154 कार्यपालिका शक्ति है, इसके अंदर कार्यपालिक शक्ति में कौन कौन सी राज्यपाल में निहित होती है, वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा राज्यपाल करेगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा अनुच्छेद 164 के तहत। सलाह के मुख्यमंत्री सलाह पे अन्य मंत्रियों की करेगा, और पद की गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। प्रत्येक मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। अनुच्छेद 167 राज्यपाल राज्य प्रशासन विधान विषय की कोई जानकारी मुख्यमंत्री से ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति, आरपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति, राज्य निर्वाचन आयोग अन्य आयोगी की नियुक्ति करेगा। विश्वविद्यालय उपकुलपतियों की, हाईकोर्ट के न्यायाधीश नियुक्तियों पर राष्ट्रीय परामर्श देता है। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के शासन की सिफारिश करता है। लागू होने प्रतिनिधि के रूप में राज्य का शासन, ये सारी बातें बता दो, फास्टली बोल रहा हूं मैं। राज्य सूची के विषय में राज्यपाल संपूर्ण अधिकार जो है वो समवर्ती सूची तब तक है, संसद राज्य का विरोध न करे। समवर्ती सूची यानी वहां से अगर कोई विरोध न हो तो है समवर्ती सूची के बारे, वरना फिर किसका माना जाएगा, केंद्र का। एंग्लो इंडियन मनोनीत जो वर्तमान में हटा दिया गया है, ध्यान रहे पहले किया जाता था, ठीक है गुरुजी। विधान परिषद में 1/6 सदस्य कौन कौन से साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक सेवा, सहकारी आंदोलन से संबंधित है, ये नियुक्ति करेगा कौन, राज्यपाल। विधायी शक्तियां, राज्यपाल राज्य विधानमंडल का एक अंग है,
और अनुच्छेद 174 राज्य विधानमंडल एक या दोनों सदनों के अधिवेशन बुलाता है। सत्रावसान बिल को बुलाना हो ये 6 माह से ज्यादा अंतर नहीं है। विधानसभा को विघटित कर सकता है, दोनों एक सदन का अभिभाषण कर सकता है, प्रत्येक आम चुनाव की बैठक प्रत्येक प्रथम बैठक में विशेष अभिभाषण करता है। अनुच्छेद 176 विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक कानून बनने के लिए राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। बिल्कुल बता चुका हूं मैं, स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, किंतु धन विधेयक को छोड़कर बाकी राज्यपाल की स्वीकृति देने के लिए बाध्य। पुनर्विचार के लिए वापस भी कर सकता है, वो वापस चेक करो। दोबारा पास हो तो राज्यपाल बाध्य होता है कि साइन करने ही पड़ेंगे। अनुच्छेद 200 राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भी रख सकता है। कोई विधेयक हाईकोर्ट की शक्ति को कम करने वाला हो तो विचार के लिए वो अपने पास रख सकता है। बताया था, अभी बताया ये चीज। तो संविधान में कोई मार्गदर्शन नहीं है कि राज्यपाल कौन विधेयक राष्ट्रीय विचार के लिए, हाँ कौन से विधेयक अपने पास विचार के लिए लिखेगा ये संविधान में नहीं लिखा गया, वो अपना स्वयं विवेक का प्रयोग करता है इस चीज के लिए। ठीक है, अध्यादेश जारी करता है वो 1, 2, 3 है, ये 2, 1, 3 है। तब करता है जब विधानमंडल के दोनों सत्र न हो और लगे शीघ्र कार्रवाई करना आवश्यक है, दोनों सत्र न हो और अध्यादेश की शक्ति राज्य सूची समवर्ती सूची के विषयों पर विस्तृत है। 6 सप्ताह प्रस्ताव द्वारा अध्यादेश समाप्त और 6 सप्ताह समाप्ति से पूरे अध्यादेश को स्वीकार कर लिया जाए तो वो एक कानून बन जाता है। वित्तीय शक्तियां वित्तीय वर्ष का बजट रखवाता है। अनुच्छेद 202 धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति से ही पेश होता है और राज्य सरकार की आकस्मिक निधि राज्यपाल की नियंत्रित होता है। न्यायिक शक्तियां अनुच्छेद 161 के तहत दंड समापन वाले विराम दंडादेश लघुकरण कर सकता है, वो 72 के तहत, ये 161 के तहत। राज्यपाल राज्य सूची समवर्ती सूची विषय विधि के विरुद्ध नए अपराधों को समाधान सकती है। मृत्युदंड सेना दंड इनके ऊपर राज्यपाल का कोई प्रभाव नहीं है। स्वयं विवेक से पुनर्विचार ठीक है। अनुच्छेद 356 संवैधानिक तंत्र विफल राष्ट्रीय शासन की सिफारिश यही करेगा। अनुच्छेद 213 अध्यादेश में राष्ट्रीय अनुमति के लिए रख सकता है। गठबंधन स्पष्ट बहुमत ना हो तो मुख्यमंत्री नियुक्ति विवेक से कर सकता है। बिल्कुल गठबंधन मुख्यमंत्री इन बढ़ा दो, ठीक है था वो दिख जाएगा। विधानसभा सरकार के बहुमत समाप्त होने मुख्यमंत्री त्यागपत्र देने बहुमत साबित करने को कह सकता है, ये अभी बताया था। बहुमत साबित कर या त्यागपत्र कर दोनों के लिए बाध्य नहीं है तो मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। अनुच्छेद 192 राज्यपाल का निर्वाचन आयोग राज्य विधानमंडल सदस्यों नेता पर्सनों को निर्णय करता है, यानी राज्य निर्वाचन आयोग के कहने पर वो किसकी योग्यता किसकी इसका निर्धारण भी राज्यपाल करता है। उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रीय राज्यपाल का परामर्श लेता है। राज्यपाल जिला जजों की नियुक्ति पद बता दिया भी राष्ट्रपति जब करेगा हाईकोर्ट के जज की तो यहां पर इसकी लेगा और नीचे वालों को प्रमोशन करने के लिए राज्यपाल इसकी लेगा। विवेकीय शक्ति अनुच्छेद 163 के तहत है, कुछ कार्य मंत्री पर या मुख्यमंत्री सलाह बिना भी कर सकता है। अनुच्छेद 200 विधानमंडल को पारित किसी विधेयक राष्ट्रपति न हो तो राज्यपाल मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। विशेष परिस्थिति अधिवेशन बुला सकता है। विधानसभा भंग करने मुख्यमंत्री परामर्श मानने इनकार कर सकता है। परामर्श बिना स्वयं विवेक विधानसभा भंग कर सकता है, अभी बताई थी ये चीज, मानने के लिए कोई बाध्य नहीं है। जैसे राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप में मुकदमा दायर करने में अनुमति दे सकता है। विशेष उत्तरदायित्व है। महाराष्ट्र गुजरात के राज्यपाल विदर्भ मराठवा और एसटी सौराष्ट्र कच्छ आदि के विकास बोर्डों की स्थापना करेगा। नागालैंड का राज्यपाल क्या करेगा? नागालैंड का राज्यपाल को विशेष उत्तरदायित्व अनुच्छेद 371 कहते हैं। मणिपुर राज्य को विशेष के पहाड़ी क्षेत्रों निर्वाचित होने वाली समिति का उचित कार्यकाल सुनिश्चित करने के लिए होता है। अनुच्छेद 300 इससे भी विशेष अधिकार है मणिपुर वाले को, सिक्किम वाले को भी है 371 और अरुणाचल प्रदेश वाले को भी। ये फासली मैंने बोल दिया है, इसको लास्ट वाले को रख लेना, किसी को रिपीट मारना हो, बाकी मैं पूरा डिटेल से समझा चुका हूं। अब बताओ गुरु जी मेरा ब्याह करा दियो लॉकडाउन में, दिन कौन घटे लॉकडाउन में क्यों को नहीं XYZ। राज्यपाल इज कंप्लीट। कल मैं राज्यपाल और उपराष्ट्रपति का टेस्ट लूंगा और आपका राष्ट्रपति वाला मैं फास्टली रिपीट मरवा दूंगा। समझे क्या बात को? तो इसका टेलीग्राम पे मैं टेलीग्राम का लिंक नीचे मिल जाएगा, वहां पर इसकी PDF डाल दूंगा। दोबारा आप पढ़ना चाहो तो फास्टली मैंने रिपीट मार दिया। लास्ट वाला 1 या 1.5 मिनट जो हमें लगे उसको सेव रख लेना, अगर राज्यपाल को दोबारा रिपीट मारना हो तो। समझ गए सर? यूट्यूब पर कमाने वालों का टैक्स शुरू हो गया। अरे तो बेटा टैक्स तो पहले लागू। मान लो किसी व्यक्ति की यूट्यूब की इनकम मंथली 1 लाख रुपये, तो सालाना उसकी 12 लाख हुई, तो वो तो ऐसे ही टैक्स में आ रहा है, वो तो टैक्स भरेगा, भरना पड़ेगा उसे। ये चीज लागू हुई है। अमेरिका, मान लो कि भारत के कोई यूट्यूबर है, उसका अमेरिका में कोई वीडियो देख रहा है, अमेरिका में मान लो उसकी इनकम 10,000 हुई, तो उसके नियम के हिसाब से वो वहीं काट लेगा। आप अगर टैक्स का लगाते हो तो नहीं काटेगा, बस वही है, ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। टैक्स तो भरते ही यूट्यूबर, क्या टैक्स तो भरना ही पड़ेगा, हम खुद ही भरते हैं, ऐसे ही भरते हैं। चलो कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू।